Hello everyone, welcome to a new series which is known as misconception. In this series, we are going to identify some common misconceptions in physics and हम logically analyze करके ये समझने वाले कि वो misconceptions क्यों है and हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं. So the first topic that I have chosen today is dimensional formula और correctness of the nth equation of motion. देखिए फिजिक्स में एक nth इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट एक्चुअली गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड. अब प्रॉब्लम क्या है कि दिस इज द इक्वेशन. नाउ द क्वेश्चन इज दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट, एंड अगर डायमेंशनली करेक्ट है देन व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस nth. यहाँ पे जो एस nth का टर्म है दैट गिव्स मी द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है. तो पहले मिसकंसेप्शन बता देता हूँ, उसके बाद हम इसका करेक्ट आंसर देखेंगे एंड वो आंसर क्यों है वो भी देखेंगे. देखिए u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी का तो डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा, एल टी टू द पावर -1. तो देखिए समथिंग प्लस ये पूरा टर्म है, तो इसको देख लेते हैं. हाफ का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है नहीं. एक्सीलरेशन का कितना है, एक्सीलरेशन इज एल टी टू द पावर -2 एंड ये 2n-1. 2n-1 मतलब 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं है. n मतलब टाइम को डिनोट करता है, तो t आना चाहिए. तो 2n-1 पूरा ही t है, क्योंकि अगर मैं 1 kg लिखूं एंड 1 kg को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो जो पूरा क्वांटिटी बनेगा उसका यूनिट कितना होगा, kg होगा. एंड -1 भी कर दूं तो फिर भी kg होगा. यहाँ पे kg होना चाहिए है ना. तो वही बात हो रहा है यहाँ पे कि ये जो 2n-1 है इसका पूरा का जो डायमेंशन है दैट इज t. सो एल टी टू द पावर -1 इंटू टी गिव्स मी एल टी टू द पावर -1. तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला है एल टी टू द पावर -1. दिस इज ऑल्सो एल टी टू द पावर -1, तो इसका भी एल टी टू द पावर -1 होना चाहिए, क्योंकि प्लस प्लस से सेपरेटेड है ये पूरे टर्म्स. तो अकॉर्डिंग टू द डायमेंशनल एनालिसिस इसका एल टी टू द पावर -1 आना चाहिए. एंड यही किसी बुक्स में लिखा रहता है. विथ नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, आई डू नॉट वांट टू डिसरिगार्ड द हार्ड वर्क पुट बाय एनी ऑथर, पर हमें थोड़ा सा इसको अप्रोप्रिएटली एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो ये पहली बात गलत है. ये गलत क्यों है एंड करेक्ट आंसर क्या है. पहली बात, दिस इक्वेशन इज 100% डायमेंशनली करेक्ट. एंड व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एस nth, दैट इज ओनली एल, मतलब मीटर अगर यूनिट में बोले तो, ठीक है. अब ये क्यों है आंसर, अगर आपको बस इतना जानना था तो आंसर तो एल होगा. अब क्यों है आंसर, इसके लिए पहले हमें इस इक्वेशन को डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो पहले इसको डिराइव कर लेते हैं. आपको डेरिवेशन देखना पड़ेगा, विदाउट डेरिवेशन देखे आप नहीं देख सकते उसको. तो थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं कि nth इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ nth सेकेंड. अच्छा, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए आई कैन यूज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. If I put t is equal to 2 in this equation, I will get the displacement in 2 second. मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि displacement in 2 second निकालो, displacement in 2 second का मतलब है t is equal to 0 से लेके t is equal to 2 तक. अगर मैं बोल रहा हूँ displacement in 5 second, अभी फिफ्थ की बात नहीं कर रहे, displacement in 5 second मतलब t is equal to 0 से लेके t is equal to 5 तक. अगर मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, पहले इतना इसको समझिए, मैं थोड़ा टाइम लेके समझा रहा हूँ. अगर मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट इन 12 सेकेंड, 12 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, t इज इक्वल टू 0 से लेके, t इज इक्वल टू 0 मतलब जब स्टार्ट हुआ था, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 12 सेकेंड तक उसने कितना डिस्प्लेस किया. एंड कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप 12 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में. अब अगर हमें nth सेकेंड समझना है, nth सेकेंड का मतलब अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि फाइंड आउट the displacement in third second, displacement in third second पूछा गया है. थर्ड सेकेंड मतलब t is equal to 2 सेकेंड से लेके t is equal to 3 सेकेंड तक, मतलब विद इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड. थर्ड सेकेंड का मतलब क्या, 2 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक. सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं फिफ्थ सेकेंड का मतलब क्या होगा, t is equal to 4 सेकेंड से लेके t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक. देखिए फिर से विद इन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड. अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड तो कितना होगा, t इज इक्वल टू 7 सेकेंड से लेके t इज इक्वल टू 8 सेकेंड तक, एंड फिर से विद इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड.
तो अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा कितना होगा? अगर मैं डायरेक्टली बोल दूं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो क्या होगा इसका मतलब? t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड से लेके t इज इक्वल टू n सेकेंड तक कितना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है ना। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड को? अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं निकालना है तो पहले डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड निकाल लीजिए, लेट इट बी s2, एंड फिर डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड निकाल लीजिए एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर मुझे फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड, तो पहले डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड निकाल लीजिए, फिर डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड निकाल लीजिए यूजिंग दिस फॉर्मूला, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन 8th सेकेंड, क्या किया जाए? डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड निकाल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड निकाल लीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एंड अगर मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो पहले डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड निकाल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड निकाल लीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। वही हम करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको टाइम लेके थोड़ा सा समझाया कि मीनिंग क्या है। आप पहले इतना समझ लो, फिर मैं आपको थोड़ा सा डिराइव करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक सिचुएशन ड्रॉ करते हैं कि देयर इज अ पार्टिकल जिसका मास m है, दिस पार्टिकल इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। मान लीजिए n सेकेंड में उसने कुछ डिस्प्लेस किया, n सेकेंड में, कितना टाइम में? t इज इक्वल टू n सेकेंड में उसने डिस्प्लेस किया, उसको हम बोलते हैं s, एंड सबस्क्रिप्ट में n लिख देता हूँ, मतलब दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, ओके। एंड n-1 मतलब n सेकेंड के जस्ट पहले, n सेकेंड तक वो इतना चल लिया, एंड n सेकेंड के जस्ट पहले दिस इज n-1 सेकेंड, n-1 सेकेंड में उसने इतना चला, s(n-1). तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना बाकी रह जाएगा, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है। तो क्या करें? फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। n क्यों बोल रहा हूं? जस्ट टाइम के इन प्लेस ऑफ टाइम आई एम यूजिंग n, क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे हम nth बोल देते हैं, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड कितना आ जाएगा? फॉर्मूला क्या है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड इन प्लेस ऑफ t आई एम सेइंग n सेकेंड, मतलब un प्लस हाफ an स्क्वायर, लेट्स कॉल इट sn। sn मतलब डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। सिमिलरली मुझे फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड, तो वो कितना आ जाएगा? जस्ट इन प्लेस ऑफ t आप कितना पुट कर दीजिए? n-1, सो u इंटू n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। अब मैं आपसे आपको एक वैल्यूएबल एडवाइस देना चाहूँगा कि आपको मिसकंसेप्शन डेवलप ना हो। देखिए, जैसे ही हम इसको एक्सपैंड करेंगे u इंटू n-1, तो एक्सपैंड करने मतलब जैसे ब्रैकेट ओपन कर देंगे, क्या आएगा? u इंटू n इज un माइनस u इंटू 1 कितना आ जाएगा? u। देखिए यहाँ पे जो 1 था ना अंदर, 1 हैज लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस, मतलब 1 अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है। आप बोलेंगे भैया क्यों दिखेगा? समथिंग इंटू 1 इज समथिंग, तो वही समथिंग ही लिखा है। पर अगर यहाँ पे 1 ने अपना इंपॉर्टेंस लूज कर दिया तो आपको दिक्कत आएगा, तो आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल नहीं सकोगे, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये n का यूनिट कितना है? n इज टाइम, मैंने टाइम को इनपुट किया तो यूनिट तो सेकेंड है, तो 1 का यूनिट कितना है? मतलब 1 के यहाँ पे कितना है? सेकेंड ही होगा, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 2 kg है एंड मैं 2 kg के साथ 1 ऐड कर रहा हूँ, तो 1 का यूनिट ऑटोमेटिकली कितना अंडरस्टूड है? 1 kg। 2 kg के साथ तो मैं 1 मीटर थोड़ी ना ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो ये n-1 लिखा है, यहाँ पे 1 का यूनिट कितना है? मतलब 1 के साइड में यूनिट कितना लिखा होना चाहिए? सेकेंड। तो मैं उस सेकेंड को यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, क्यों? बिकॉज आई डोंट वांट दिस 1 टू वैनिश फ्रॉम द फॉर्मूला। अगर वो वैनिश हो जाए तो आपको दिखेगा नहीं एंड आपको गलती होगा। तो यही चीज़ है, यही एक पॉइंट है जो बुक्स में नहीं लिखा रहता। तो आप यहाँ पे 1 सेकेंड लिख दो, s लिख दो, उसको दिखाने के लिए कि ये 1 सेकेंड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी 1 सेकेंड लिख दो, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं किया है, बस क्योंकि ये 1 जैसे ही मल्टीप्लाई होगा वो गायब हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 1 सेकेंड लिख दिया है। u इंटू n-1, 1 मतलब क्या?
1 सेकेंड, मैं तो n-1 सेकेंड में निकाल रहा हूं ना, तो 1 की जगह मैंने सेकेंड एंड सेकेंड लिख दिया, बस इतना। अब बस इसको कैलकुलेट करो, मुझे फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, वो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। अब वैल्यूज पुट कर देते, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई चाहो तो कर लो, वरना डायरेक्ट पुट कर दो, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस Sn-1 का वैल्यू पुट करो, उसको विद इन ब्रैकेट्स रखता हूं मैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ही देता हूं। un माइनस, अगर 1 का सेकेंड नहीं लिखा रहता तो क्या आ जाता, u आ जाता, पर 1 का सेकेंड लिखा है तो u इंटू 1 सेकेंड को हम ब्रैकेट में रख लेंगे ऐसे, ठीक है, प्लस उसको ऐसे ही रहने दो, हाफ ए n-1 सेकेंड का होल स्क्वायर, उसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे उसको पुट करो u माइनस, अच्छा un, बाकी जगह पे यूनिट रिक्वायर्ड नहीं है, u इंटू 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड को यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है, प्लस हाफ ए n-1 सेकेंड का होल स्क्वायर। अब मैं थोड़ा सा इसको इजी करूंगा, जैसे मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, देखिए क्या आ रहा है, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस un, दिस माइनस एंड माइनस कम्स आउट टू बी प्लस, तो u इंटू 1 सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे सेकेंड नहीं लिखता तो u इंटू 1 बस u रह जाता एंड आपको ये 1 सेकेंड नहीं दिखता, ठीक है, दिस माइनस एंड माइनस हाफ ए n-1 सेकेंड का होल स्क्वायर, ठीक है, un एंड un यहाँ पे कट गए। अब u इंटू 1 सेकेंड को मैं सामने लिखता हूँ एंड देखिए हाफ ए एन स्क्वायर एंड हाफ ए n-1 इसका होल स्क्वायर, यहाँ से मैं हाफ ए को कॉमन ले लेता हूँ, तो u इंटू 1 सेकेंड में सामने लिख रहा हूँ, प्लस मैंने, अच्छा एक स्टेप दिखाई देता हूँ, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए n-1 सेकेंड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से हाफ ए कॉमन ले लूँगा, तो मैं बाकी सब यहाँ से मिटा रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, सो एस एन एथ क्या आ रहा है, अच्छे से देखिए, u इंटू 1 सेकेंड प्लस आई एम टेकिंग हाफ ए कॉमन, विद इन ब्रैकेट्स कितना आ रहा है, n स्क्वायर माइनस n-1 सेकेंड का होल स्क्वायर। ये क्रूशियल है यहाँ पे 1 सेकेंड लिखना, क्या आ रहा है, u इंटू 1 सेकेंड प्लस हाफ ए। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्सपैंड कर दो, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्सपैंड करूं तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी एंड फिर a माइनस बी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो n प्लस n-1s, अगर मैं s नहीं लिखूंगा यहाँ पे तो वो 1 का इंपॉर्टेंस लूज हो जाएगा, अभी आप देखिएगा। एंड क्या है ये, a माइनस बी, सो a माइनस n-1 सेकेंड, सो n माइनस माइनस एंड ये माइनस मतलब प्लस। अच्छे से इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्सपेंड कीजिए, n माइनस n माइनस मतलब ऐसा होना चाहिए, n-1 सेकेंड, सो n माइनस n एंड ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे ये 1 सेकेंड बच गया है, ठीक है ना। ओके, तो क्या आ रहा है मेरे पास आ रहा है u इंटू 1 सेकेंड प्लस हाफ ए n प्लस n, 2n-1 सेकेंड इंटू n एंड n कट गया एंड यहाँ पे एक 1 सेकेंड। तो देखिए अपना जो nth इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका शक्ल चेंज हो गया है, जैसे हमने ये 1 सेकेंड को इंक्लूड किया है। दिस इज द एक्चुअल nth इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, अभी मैं कंक्लूड करने वाला हूँ। मेरे पास पेज थोड़ा कम है इसलिए मैं इसको मिटाऊंगा अभी, इसको थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए आप एंड इसको मिटाऊंगा अभी। अब पेशेंस रहिए, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि हुआ क्या है। यहाँ पे मिटा रहा हूँ, ओके। डेरिवेशन तो आपने समझ लिया। तो मेरा nth इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा आया है, u इंटू 1 सेकेंड प्लस हाफ ए 2n-1 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड। दिस इज द nth इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि आप nth इक्वेशन ऑफ मोशन को ऐसे याद रखो, क्योंकि इससे आपको सारे चीजों का यूनिट एंड सारे चीजों का डायमेंशन क्लियर होगा, उससे नहीं होगा। देखिए दिक्कत क्या आ रहा था, जब हम nth इक्वेशन ऑफ मोशन को ऐसे लिखते हैं, u प्लस हाफ ए 2n-1, एंड इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें एंड इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये जो यहाँ पे एक 1 सेकेंड आना चाहिए था वो मिसिंग है, एंड यहाँ पे भी एक 1 सेकेंड आना चाहिए था वो भी मिसिंग है।
वो क्यों मिसिंग हुआ? क्योंकि अगर यहाँ पे हम सेकंड एंड सेकंड इंक्लूड ना करते तो ये मिसिंग हो जाता, ये डेरिवेशन से कैंसिल आउट हो जाता। मतलब कैंसिल आउट मतलब u इंटू 1 करेंगे तो u ही रह जाएगा, पर वो जो सेकंड था वो सेकंड मिस हो गया। सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ द nth इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहां से आप बिल्कुल सब कुछ प्रूव कर सकते हो। सो जब आप nth इक्वेशन ऑफ मोशन को ऐसे लिखते हो, इट अपीयर्स टू बी डायमेंशनली इनकरेक्ट। लगता है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT⁻⁻1 है। अब यहां से चेक करो, यहां पे u का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा? LT⁻⁻1। पर यहां पे तो एक 1 सेकेंड भी है ना, उसको इंक्लूड तो करना पड़ेगा। पर यहां पे दिख क्यों नहीं रहा था? क्योंकि 1 के साइड में आपने सेकेंड नहीं लिखा था, तो u इंटू 1 बस u आ रहा था। अब 1 सेकेंड का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है? t। तो पूरा ये जो टर्म है कितना आ रहा है? LT⁻⁻1 इंटू टी, मतलब L। मतलब ये पूरे टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आया? L। यहां पे चेक करो, एक्सीलरेशन का कितना होगा? LT⁻⁻2। 2n-1 का कितना होगा? पूरे इस टर्म का कितना होगा? T। इस टर्म का कितना होगा? T। सो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, T⁻⁻2 इंटू टी इंटू टी, तो पूरे का कितना आएगा? L। मतलब इस पूरे टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है? L। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर SNth? L। कितना होगा? L। यूनिट कितना होगा? मीटर। यूनिट के टर्म्स में देख लो, वेलोसिटी का कितना है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का कितना है? मीटर पर सेकेंड। टाइम का कितना है? सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, मीटर। यहाँ पे एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड फिर से मीटर, तो इसका यूनिट मीटर। सो what is our conclusion? Our conclusion is the nth equation of motion is 100% dimensionally correct. 100% dimensionally correct with the dimensional formula of each term as L. So what is the dimensional formula for SNth? L, and not LT⁻⁻1 because of this same reason. Unfortunately, when I was in class 11, I had this doubt and I asked many of my teachers and they said that it is LT⁻⁻1, and actually it was written in one of those books called Newton Physics or something of class 11 ISC board, ICC board. So this is the actual, okay? That is incorrect. With no disrespect to anyone, that is simply incorrect. This equation is 100% dimensionally correct. Yes, when written in this form, it appears to be dimensionally incorrect because of the same reason, क्योंकि वो 1 सेकेंड यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता। तो आपको nth इक्वेशन कैसे याद रखना है? आपको हमेशा इसको ऐसे लिखना है। मैं इसको मिटा के एक बार लिख रहा हूं। आपको इसको ऐसे लिखना है, SNth इज u इंटू 1 सेकेंड प्लस हाफ a 2n-1 इंटू 1 सेकेंड। ये जो एक 1 सेकेंड इधर आ रहा है एंड ये जो 1 सेकेंड इधर आ रहा है, इसका कोई सिग्निफिकेंस वैसे नहीं है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट सिग्निफिकेंट है यूनिट एंड डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। The nth equation of motion, which actually gives the displacement in nth second, is 100% dimensionally correct with the dimensional formula of each term as L. तो आई होप कि आपको ऐसा मिसकंसेप्शन नहीं होगा एंड आपने अच्छे से ये डेरिवेशन समझा। आप इस डेरिवेशन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। डेरिवेशन भी मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको बताया है। मैंने आपको nth सेकेंड का मीनिंग बताया है। मैंने आपको बताया कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज़ करते हैं, nth इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज़ करते हैं, एंड दोनों डिस्प्लेसमेंट देता है। बट इन स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट टेकिंग अ यू टर्न हो रहा है, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, तो आप कभी कभी डिस्टेंस भी बोल सकते हो इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो आई होप आपने एक ट्रांजिशन लिया है मिसकंसेप्शन से कंसेप्शन की ओर, एंड ऐसे ही आपके और भी फंडामेंटल कंसेप्ट्स मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा इनलाइटन करूं, थोड़ा सा क्लियर करूं। एंड अगर आपको पसंद आए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। वील मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।